गंदे कमेंट करते हो। मेरा कोई हक भी नहीं है वहाँ पे। बूढ़े माँ बाप हैं बेचारे, मैंने उनको बदनाम कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैं बुरी हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं अशुभ हूँ, मैं डायन हूँ, और भी इतने बड़े बड़े शब्द हैं मेरे लिए। और गई पूरे घर को निगल गई और मनमोस नहीं की, तो मैं बहुत बुरी हूँ। और उसके अलावा भी और भी इतना काम कर लूँगी, मैं तारा और भी छोड़ दूँगी। मैं इतना सब कुछ फेस कर रही हूँ, बस हेट मत दो मुझे। ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। सच में इस समाज को क्या हो गया है कि अगर हस्बैंड नहीं है तो क्या उसकी पत्नी को जीने का हक नहीं है इस समाज में। स्नैपी गर्ल को कितना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और स्नैपी गर्ल आप भी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो ये भी करने जा रही हो ना, बहुत गलत करने जा रही हो। समझ लो क्या क्या छोड़ दोगी उन लोगों के लिए। अगर आपसे कल बच्चियों के लिए सवाल उठता है कि 2 बच्ची पाल रही हैं, तो क्या बच्चियां भी दे दोगी उनको? बताइए। अब मुझे आप पे गुस्सा आ रही है, सच में बता रहे हैं कि इतनी भी बेचारी मत बनो प्लीज। क्योंकि पता है जब अपना समय गिरता है ना, तो कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ हमारी हिम्मत साथ देती है बस। तो किसी के बातों में आकर ये चीज ना करो कि चैनल उनको दे दोगी। एक चैनल दे दिया आपने, अब दूसरा द रॉड का भी उनको दे दोगी। ये कौन सी बात होती है? क्या क्या दे देंगी आप? पता है आपको लगता है कि आप उनको चैनल दे दोगी, फिर आपको कोई ताने नहीं देगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये समाज ऐसी है ना कि ये कभी ताने देना बंद नहीं करेगी, आप कितना भी अच्छा कर लेंगी। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप रोड पे आ जाएं। तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है। ठीक है, कितना दुख देंगे भगवान। हर अंधेरा के बाद उजाला आता है। ठीक है, तो रोड पर तो भगवान बिल्कुल नहीं आने देंगे आपको। जिनकी ये सोच है ना कि आपसे सारा वो ले लेंगे, आपको कोई हक नहीं देंगे, घर में प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो आप रोड पे आ जाएंगे, ये तो उनका खैर सपना है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन आप अब गलत कर रही हो। वो लोग तो गलत हैं ही, लेकिन आप भी अब गलत के फेवर में जा रही हो। चैनल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन मैं कर रही हूँ आपसे, इस तरह मैंने आपसे कभी नहीं कहा। और इतना सारा मैटर हुआ, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया इस सब के बारे में। लेकिन अब ये चीज़ देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं गया कि लोग चाहते क्या है यार। एक बात तो मुझे पता है ये कि हमारे समाज में अगर पत्नी एक्सपायर हो जाती है, पत्नी नहीं रहती, तो पति की दूसरी शादी हो जाती है, उसको कोई कुछ ताना नहीं देता। उसको तो लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में इसको पानी कौन देगा, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा बहू ले आएगा, इनको पानी कौन देगा। तो उनको एक गिलास पानी देने के लिए लोग उत्साहित कर देते हैं कि शादी कर लो। लेकिन अगर यही औरत के साथ होता है, अगर वो शादी करती है तो लोग उसको ताने देते हैं, और अगर उसके साथ घटना घट जाती है तो लोग उसको बोलते हैं लो तुम कलमुही थी, ये था वो था। बट पता है कलमुही एक इंसान नहीं होता है। अगर कोई घटना घर में घटती है तो उसमें संयोग कहा जाता ना, अरे संयोग था कि हो गया, तो संयोग में सबका योग था। उसमें माँ बाप की भी उनके नसीब में रहा होगा कि इनके बेटा नहीं रह जाएगा, कुल खानदान खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसमें सपना की गलती नहीं है, सपना की किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उनको भी, उनके परिवार को ये भी तो हो सकता है, क्या पता उनकी ही फैमिली में ऐसा कोई श्राप मिला हो कि इनका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, और उनके श्राप में चपेट में आ गई हो सपना। क्योंकि सपना की बहुत कम एज में शादी हुई थी, और शादी की भी एक उम्र होती है, लेकिन सपना की 20 साल के अंदर शादी हो गई थी। ठीक है, तो सपना को तो मैं दोषी नहीं मानती हूँ इस चीज के लिए। तो प्लीज ये कहने वाले बंद करो ये कहना, और ये देखो कि आपके भी माँ बेटियां हैं। ठीक है, और ये किसी के भी घर में घटना घट सकती है। और घमंड तो किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है सपना के घर में देखिए क्या नहीं था। इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट जॉब, 2 बेटे, अच्छी बहू, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन 3 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बचा कौन? सिर्फ वही हस्बैंड वाइफ।
चुटकियों में खत्म हो गया, पता नहीं चला, पूरा घर तबाह हो गया। लेकिन इस तबाही की चपेट में आया कौन? सपना, क्योंकि अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो प्लीज ये बोलने वाले शर्म करो, ठीक है? क्यों द रोड चैनल लिए बैठी है? ऐसा कुछ नहीं है, किसी बाप का चैनल लिए नहीं बैठी है वो, ठीक है? तो आप कह रही हैं कि सपना जी कि हम चैनल दे देंगे उनको। क्या आप उस घर की कुछ भी नहीं है? उसी घर से आप जुड़ी थी, आपकी भी जिंदगी खराब हुई उसी घर में रह के, तो कैसे नहीं है आपका वो चैनल? क्यों देंगी आप? ये आपकी गलत फहमी है कि जो अगर आपको ताना दे वो सब छोड़ती जाओ। भी उस घर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? कोई भाग कर नहीं गई थी, आप शादी करके उस घर में गई थी। तो प्लीज ऐसे मत छोड़ते जाइए सारा चीज। सब कुछ छोड़ दिया आपने, लेकिन अब चैनल तो कम से कम अपने पास रखिए। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करिए सपना जी। नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं और वही आप कर रही हो। बहुत परेशान करेंगे, अभी भी आगे भी ये लोग। चैनल दे दोगी तब भी बहुत परेशान करेंगे, लेकिन जो वो परेशान करेंगे ना, उसका बदला उनको भगवान वापस जरूर देंगे, क्योंकि कर्मा वापस आता है। बट आपको सपना जी चैनल अब नहीं देना है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है? आप अपने में जानती है ना कि आप कैसी हैं, वो आपको पता है, आपके सब्सक्राइबर को पता है, ठीक है? और बाकी जो कुत्ते जैसा भौंकते हैं उनको भौंकने दो। बाकी हम तो भगवान यही कहेंगे कि किसी भी लड़की के साथ इस उम्र में ये चीज़ ना करें, क्योंकि अगर पति नहीं रहता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। और मायके वाले जो होते हैं वो अगर अपने बेटी के लिए कोई कदम उठाते हैं तब भी लोग उनको ताना देते हैं, इसलिए मायके वाले भी पीछे हट जाते हैं। और ससुराल वाले तो जैसे ही उनका बेटा गया तुरंत वो बहू को कुछ नहीं समझते हैं। वो बस, पता है क्या होता है, जैसे ही बेटा नहीं रहता है बहू उसी टाइम उसको एक गलत उसको टीका लग जाता है कि ये गलत है, ठीक है? उसके करेक्टर पे दाग तुरंत लग जाता है कि ये गलत है। वही अगर शादीशुदा औरत है तो उसके करेक्टर पे दाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है तो उसके करेक्टर पर तुरंत उंगलियां उठ जाती हैं कि वो तो ऐसी है। और फिर ससुराल वाले यही चाहते हैं कि अब वो मेरे घर ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कोई उस औरत के बारे में नहीं सोचता कि अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, भरी जवानी में ऐसा हो गया, आगे क्या होगा ये कोई नहीं समझता है। ये सिर्फ वही समझता है जिसके ऊपर बीतता है, या फिर जो थोड़ा जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वो समझता है। क्योंकि मैं सब कुछ झेले बैठी हूँ और अभी भी झेल रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो हम तो यही कहेंगे भगवान कि किसी दुश्मन के साथ भी ये चीज़ ना हो कि उसका हस्बैंड ना रहे। अगर ये चीज़ होना है तो एक टाइम हो, है ना? 50-60 साल कुछ उम्र होती है, दुख तब भी होता होगा, हम मानते हैं ये चीज़, हर उम्र में दुख होता होगा हस्बैंड वाइफ अलग होने का, लेकिन तब इंसान संभला रहता है, दुनिया का ताना नहीं उसको मिलता है। लेकिन कम उम्र में विडो हो जाना, इस समाज का बहुत ताना सहना पड़ता है, सच में।